हाय एवरीवन, कैन यू सी मी? एक बार बता दो, दिख रहा है? यस, कम ऑन टेल मी इन द चैट बॉक्स कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चेक करें, जस्ट अ सेकेंड। चैट का ओके, यस एवरीवन कैन सी मी। आवाज आ रही है? एक बार बताना। Okay, okay. So, beta, as you know, I was traveling and just now I saw that the exam is cancelled. अगर आप देखेंगे तो नीट का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है 2026 का, एंड इट इज ऑफिशियल। एनटीए के अगर हम ट्विटर हैंडल पे जाएं तो उन्होंने इस चीज को कंफर्म भी कर दिया है। एवरीथिंग विल बी फाइन। पहले तो मैं आपको एनटीए का ट्वीट पूरा पढ़ के बताऊं कि एक्चुअली में उन्होंने कहा क्या है। एज यू नो कि 7 मई को एनटीए को इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि पेपर लीक हो गया है, एंड सीकर, झुंझुनू, देहरादून, यहाँ से 13 लोग अरेस्ट भी हो गए थे, एंड केरला से सम स्टूडेंट सेंड अ गेस्ट पेपर टू सीकर। आपने सब सुना होगा, ठीक है? तो एनटीए का एक बार मैं आपको ट्वीट यहाँ पढ़ के बताना चाहती हूँ, बिकॉज उन्होंने कंफर्म कर दिया। अभी तो इस बार हमें कोई सुप्रीम कोर्ट हियरिंग किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी है, पहले ही उन्होंने बता दिया यहाँ पर। यस, री नीट होगा, दिस इज कंफर्म्ड। नीट एग्जाम कैंसिल हो गया। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, ठीक है? तो एनटीए क्या कहता है, ध्यान से सुनना। तो कह रहे हैं इन कॉन्टिन्यूएशन टू इट्स प्रेस रिलीज, जो कि 10 मई को उसने डाली थी, पेरेंट्स, कैंडिडेट्स, सारे टीचर्स को उसने बोला है दैट ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट रिसीव्ड, ठीक है, सब्सिक्वेंटली एग्जाम बाय एनटीए इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल एजेंसीज एंड इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स शेयर्ड बाय द लॉ। इन्होंने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि दे हैव टेकन अप्रूवल आल्सो, क्योंकि बहुत ज्यादा आउटरीच हो गया, देयर वाज नो पॉइंट। और ये ठीक भी है, अगर करना था तो टाइमली करना चाहिए, बट इतने बच्चों की मेहनत, इतने बच्चों ने जो इतना टाइम लगा के एंजाइटी से गो थ्रू करके पेपर दिया, कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ येस इट इज अनफेयर। तो दे आर सेइंग दैट विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे हैव डिसाइडेड टू कैंसिल नीट यूजी ऑन 3 मई। ये मैं एनटीए का ही ट्वीट पढ़ रही हूँ, अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है? तो कह रहे द इनपुट्स रिसीव्ड बाय एनटीए टेकन टुगेदर विद द फाइंडिंग्स शेयर्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट, देयर विल बी रीनीट। और जिस दिन वो रीनीट होगा उसकी जो डेट्स हैं वो ये फ्यूचर में भी बताएंगे। दे विल रिलीज द न्यू डेट्स एंड दे विल री इशू द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड भी आपका दोबारा आएगा, रोल नंबर सब कुछ नया बनेगा। तो बेटा एग्जाम तो अब दोबारा होने वाला है, एंड दिस इज फाइनलाइज्ड, बता दिया एनटीए ने। तो अब हमें दोबारा प्रिपेयर इसके लिए करना होगा। यू डू नॉट वरी, जैसे हम पहले एग्जाम में आपके साथ थे, हम सेकंड वाले एग्जाम में भी आपके साथ हैं। बट ये जिन बच्चों के पास वो पेपर नहीं पहुंचा है ना, उन बच्चों के साथ थोड़ा अनफेयर है। दिस इज नॉट राइट, सबको देना पड़ेगा। इट्स रीनीट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर द अफेक्टेड कैंडिडेट्स, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर स्टेट, नॉट फॉर सम सेट ऑफ पीपल, ये सबके लिए है, ठीक है? एंड ये जो एग्जाम है, अब आप ये मत सोचना कि अगस्त तक जाएगा। द एग्जाम माइट हैपन इन 3 to 5 वीक्स ओनली। और हम जो हैं अपनी यूट्यूब पे आपको उसकी भी तैयारी कराएंगे, तो डू नॉट वरी, हम लोग मिलके तैयारी करेंगे जैसे हम पहले करते थे। मुझे ऐसा लगता है सितंबर तक नहीं खींचेगा, जैसे कुछ बच्चे यहाँ लिख रहे हैं कि सितंबर तक जाएगा। आई डोंट थिंक सो। और भी ये कुछ बातें लिख रहा है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फर्दर डिसाइडेड टू रेफर द मैटर टू सीबीआई। अभी इसकी क्योंकि इंक्वायरी होनी है बेटा, वो अभी सीबीआई को इसको देंगे फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी, एंड एनटीए उस सीबीआई को पूरा कॉपरेशन देगा, राइट? सारा मटेरियल, रिकॉर्ड्स, असिस्टेंस जितनी भी है वो सब प्रोवाइड करेगा। एंड ये बात एनटीए भी लिख रहा है कि डिसीजन हैज बीन टेकन इन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रस्ट ऑन विच नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम रेस्ट। ओके, वो कह रहे हैं एक बात और बड़ी अच्छी यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया बिकॉज इसका अगर कोई ऑल्टरनेटिव होता तो उसका ज्यादा नुकसान हो सकता था एंड मोर डैमेजिंग हो सकता था ट्रस्ट पे। बिकॉज बच्चे जो है यार वो एनटीए पर ट्रस्ट करते थे, एंड दे रियली वांटेड कि इस साल एटलीस्ट एनटीए फेयर एग्जाम कंडक्ट कराए। बट इस साल भी 2024 जैसा ही हुआ, एंड शायद मुझे ऐसा लगता है इतनी जल्दी कैंसिल करने का रीजन में भी ये हो सकता है कि हमें अभी पता नहीं चला कि कितने बच्चों तक वो पेपर पहुंचा, बट एक्चुअली में दे ऑलरेडी न्यू कि कितना मास लेवल पर उन्होंने कितने मास लेवल पर ऑलरेडी ये बात फैल चुकी थी, है ना बच्चों? तो देयर विल बी रिकंडक्शन, एंड मैं सब बच्चों को, डू नॉट वरी, जितने भी बच्चे हैं, देखो जिन, मुझे दुख उन बच्चों के लिए हो रहा है जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया था एंड उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। एंड आई टोटली गेट द ट्रॉमा दैट यू नाउ हैव टू गो थ्रू टू
रीस्टडी, दोबारा किताब उठा के, अब जिसका ऑलरेडी 650 680 नंबर आ रहा था, यू नेवर नो अगला पेपर टफ होगा या अगला पेपर आसान होगा, तो फर्स्ट हैंड पे ही एग्जाम जो है वो सही कंडक्ट होना चाहिए था। ये बच्चों के साथ फेयर नहीं है, बट व्हाट्स डन इट्स डन। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, जो चीजें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं। नाउ एवरीवन हैज टू अपीयर। आपके नंबर चाहे 700 थे, आपके चाहे 720 थे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना ऐसा हो सकता है कि 720 वाले बच्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, हमें नहीं पता ना, क्योंकि अभी रिजल्ट क्या है। मे बी 700 प्लस 680 प्लस बहुत ज्यादा बच्चे आ गए होंगे, एंड इनको पता चल चुका है कि मास लेवल पर ये बात अब मास लेवल पर लीक आ चुका है। मे बी वी डोंट नो द रियलिटी, बट नाउ द एग्जाम इज कैंसल्ड। ठीक है, इनफैक्ट जो बच्चे अब ऑफलाइन पढ़ रहे थे उन्होंने कितना फी पे करके वहां पर तैयारी की होगी, बट अब मैं सारे बच्चों को ये बात बताना चाहूंगी कि चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे थे चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे, नाउ इट विल बी फ्री फॉर यू, एंड आई विल स्टैंड विद यू टिल द टाइम न्यू एग्जाम होता है। अभी डेट नहीं रिलीज की बेटा, अभी डेट नहीं रिलीज की। वो कह रहे हैं फर्दर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग द री कंडक्शन ऑफ एग्जाम डेट्स एंड री इशू ऑफ एडमिट कार्ड विल बी इशूड थ्रू द ऑफिशियल हैंडल्स ऑफ द एजेंसी। अभी नई डेट नहीं आई है, बताएंगे वो नई डेट। ठीक है जी, यस। और कह रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन डेटा है, कैंडिडेचर है, एग्जाम सेंटर है, जो आपने मई वाले एग्जाम के लिए ही लिया था वही आगे कंडक्ट होगा, यानी कि जिस सिटी में आपका एग्जाम था, जो आपने पैसे ऑलरेडी दिए हुए थे, वही वाली चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको कोई फ्रेश दोबारा रजिस्टर नहीं करना, कोई एडिशनल पैसे नहीं देने हैं। जो आपकी फी ऑलरेडी पे थी, in addition, fees already paid will be refunded to the students and the exam will be reconducted using NTA internal resources. Okay, तो एक बात और है, जो आपसे फीस ली थी एनटीए ने एग्जाम के लिए, वो भी सब बच्चों को रिफंड हो जाएगी। एंड अब जो एनटीए नया एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज, अपने इंटरनल मनी से कंडक्ट कराएगा। नो एडिशनल फी यू हैव टू पे, इनफैक्ट यू विल गेट रिफंड ऑफ योर फी। ओके, यस। तो जितने बच्चे लेट ज्वाइन करे हैं, देयर विल बी री नीट फॉर होल ऑफ इंडिया, मतलब 22 लाख के 22 लाख बच्चे जिन्होंने इस बार रजिस्टर किया था, उन सारे बच्चों के लिए दोबारा नीट होने वाला है। जो आपने पिछले नीट में पैसे भरे थे, एनटीए कह रहा है वो उसको रिफंड करेगा, एंड नए एग्जाम के लिए कोई आपसे दोबारा पैसे नहीं लेने वाला है। ओके, यस। तो ये एनटीए ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ऑलरेडी डाल दिया है। मैं ना आपके साथ ही पूरा जो ट्वीट का लिंक है ये मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करने वाली हूँ, अभी मैं शेयर कर देती हूँ, तो आप पढ़ लीजिए। एंड बस यही लिखा है, तो दोबारा एक बार बता देती हूँ यार, रीनीट होने वाला है। एक्सपेक्टेड डेट कुड बी इन नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स, जल्दी होगा, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे, 3 to 5 वीक्स के अंदर। यस, दिस इज अप्रोक्सीमेट डेट। ओके, 27 के लिए वी विल कंटिन्यू ऑल दोज प्लान्स, कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। अगर ये यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पर आपके मैराथन्स, आपकी फ्री क्रैश कोर्स सीरीज सब चलती रहेगी। हाउ विल द रिफंड कम? बेटा जिस खाते से आपने पे किया था, जिस अकाउंट से आपने पे किया था, उसमें ही आपका रिफंड हो जाएगा। यस, देयर इज रीनीट। हाँ जी, सीरियसली मुझे भी बिलीव नहीं हुआ, मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं इनफैक्ट कल एम्स ही आई हुई थी, मैं आप ही के काम के चक्कर में दिल्ली आई हुई थी। एम्स में एक हमारा बहुत अच्छी चीज हमने प्लान की थी, वो भी रिलीज होएगी, वो भी आपके बहुत फायदे की है। आई वॉज ट्रेवलिंग बैक टू माई होम एंड जस्ट नाउ आई गॉट द न्यूज दैट इट इज फाइनलाइज की एग्जाम दोबारा होने वाला है। कब होगा? एनटीए ने अपने ट्वीट में बोला है कि अभी वो रिलीज करेंगे अपने ट्विटर हैंडल पर ही और अपने वेबसाइट पर नई डेट्स, फ्रेश डेट्स, बट आई फील नेक्स्ट मंथ, लाइक अभी इट्स मे, तो नेक्स्ट मंथ में जून में कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए। ओके बेटा, तो अब सब बच्चों को तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके 650 भी आ रहे थे, जिसके 720 भी आ रहे थे, और जिसके 300 भी आ रहे थे, जिसके 200 भी आ रहे थे, उन सब बच्चों को दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड ये बहुत दुख की बात है, दुख की बात इसीलिए है बिकॉज बहुत बच्चों ने जेन्युइनली प्रिपेयर किया था, एंड ऐसा श्योरिटी नहीं होता कि एक बार आपने जैसा परफॉर्म किया आप अगली बारी भी वैसा ही परफॉर्म करोगे, है ना। मार्क्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट मैं आपको पूरी रिवीजन दोबारा कराऊंगी, कंप्लीट बायो आई विल टेक अगेन। मैं दोबारा से एक एक लाइन एनसीईआरटी की आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। यस, सब बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ। डेट्स फ्रेश जब भी आए यार, वी कैन नॉट वेट फॉर द डेट्स, वी कैन नॉट वेट। अब हमें देना ही है एग्जाम, व्हाट्स डन इज डन, रिविजन सारी दोबारा कराऊंगी। ओके, सब बच्चों का जो रिफंड है वो हो जाएगा। एनटीए खुद बोल रहा है कि जो आपने पैसे दिए थे अपने एग्जाम कंडक्ट करा, एग्जाम एप्लीकेशन फी के लिए, दैट विल बी रिफंडेड एवरीवन। और नए एग्जाम के लिए कोई नई फीस नहीं ले रहा, वो अपने रिसोर्सेज में से ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है।
न्यू फॉर्म आपको फिल नहीं करना है। ये बच्चे जो पूछ रहे हैं कि क्या नया फॉर्म फिल करना है, नो, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ तैयारी करनी है। कोई नया फॉर्म नहीं फिल करना है, क्योंकि एनटीए ने बोला है कि एक तो वो अपने ही पैसों से दोबारा एग्जाम कराएगा, पिछले जो पैसे आपने भरे थे वो भी रिफंड करेगा, एंड अब कोई फ्रेश कैंडिडेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। जो पहले रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उसी डेटा के तहत वो फ्रेश एडमिट कार्ड रिलीज करेगा एंड फ्रेश डेट रिलीज करेगा। उस दिन आपको दोबारा जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। व्हाट आई फील इज कि एग्जाम जून में हो जाना चाहिए, जुलाई तक नहीं जाएगा। जून की स्टार्टिंग या मिड में एग्जाम हो जाना चाहिए, जुलाई तक तो नहीं जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड दे विल ट्राई टू मैच द डेट्स ऑफ काउंसलिंग। ओके, सेंटर भी सेम रहेगा, सबका सेंटर भी सेम रहेगा, ये लिख दिया है। जो भी डिटेल तुमने भरी थी, सही भरी गलत भरी, वो सब सेम रहेगी। यू विल नॉट गेट अ चांस टू चेंज द डिटेल। बस आपके लिए फ्रेश एडमिट कार्ड रिलीज होगा, ये होने वाला है। ठीक है, इट विल हैपन इन ऑल द स्टेट्स। रीनीट इज कंफर्म्ड ऑल ओवर इंडिया के लिए रीनीट हो चुका है मेरे बच्चों, पूरे इंडिया के लिए रीनीट फाइनल हो चुका है। ठीक है, फी रिफंड होगी सबकी एनटीए की तरफ से। यस, एवरीवन हैज टू स्टार्ट स्टडिंग अगेन। आज मैं जैसे ही घर पहुंचती हूँ, मैं घर पहुंच के आपके साथ शेयर करूंगी पूरा स्केड्यूल जो हम बायो के लिए फॉलो करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल मेक श्योर कि आप दोबारा रिवाइज करें। आई नो मन नहीं करेगा, किसी का मन नहीं करता है। जिसका सिलेक्शन हो रहा होता है ना, जिसके 600 से ऊपर नंबर आ रहे होते हैं, वो सोचता है यार मैं क्यों किसी की गलती का भुगतान करूं, मैं क्यों दोबारा पेपर दूं, मेरे से ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक बारी 650 लाना, एक बारी 700 लाना आसान नहीं होता है। एंड बच्चा अगर लेकर आया एक बारी 700 तो उसने बहुत मेहनत करी थी, एंड वो सारी मेहनत अब हमें दोबारा करनी पड़ेगी। नो वरीज। ठीक है, व्हाट अबाउट दोज इन 2027? 2027 का पेपर तो बेटा अगले साल होना है। आप उससे अफेक्टेड नहीं है। जिन बच्चों ने 2026 का एग्जाम दिया था, बस उन बच्चों को पेपर जो है वो दोबारा देना पड़ेगा, सारे बच्चों को। ओके, पेपर कुड बी टफ, कुड, मुझे लगता नहीं है इतना पेपर टफ आएगा, और जैसा भी आया फिर वो सबके लिए सेम आएगा। ठीक है जी। यस, रीनीट इज हैपनिंग। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, पुराने वाला इसी था, अब पता नहीं है किसी को कैसा होगा, बट मुझे लगता है लेवल दे विल नॉट चेंज मच। ओके, whole all over India we have to do it. Revision will start right from tomorrow and revision will be free of cost. Yes, निशा स्टूडियो जो पूछ रही हैं, मैं पूरी बायो आपको यहाँ पर दोबारा रिवाइज कराऊंगी एंड इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना सो दैट मैं वहां पर आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ। मेरे नाम से सीप पाहुजा बायोलॉजी के नाम से आपको मिल जाएगा। विल द पेड प्लेटफॉर्म बी रिन्यूड? यस, यस, जितनों का भी सब्सक्रिप्शन था अनअकैडमी पर, उसको भी वी विल एक्सटेंड टिल नीट एग्जाम। हम उसको एक्सटेंड करेंगे, डू नॉट वरी। जो भी आपका सब्सक्रिप्शन था, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। आप बस अब इन सब चीजों से अपना दिमाग हटाइए। सबको दोबारा चांस मिल रहा है। ये उन बच्चों के लिए तो अच्छा है जिनका स्कोर कम आ रहा था, है ना, दे वांटेड कि यार एक बार और पेपर देने को मिल जाए। बट ये उन लाखों बच्चों के लिए जो कम से कम 2-3 लाख बच्चे थे जिनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा था एंड उनको पक्का था कि यार इस बार ही सिलेक्शन हो जाएगा, उन बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हार्ड है एंड डिफिकल्ट सिचुएशन है आपके लिए। बट व्हाट्स डन इज डन फॉर होल ऑल द 22 लाख स्टूडेंट्स। ओके, फिनिक्स बैच को कहीं कुछ नहीं होगा बेटा। अगर मान लीजिए आपका नेक्स्ट, आपने फिनिक्स बैच ले लिया, आप ड्रॉप कर रहे थे, आपका सेकंड वाले रीनीट जो होगा उसमें अगर आपका स्कोर अच्छा है, आप सिलेक्ट हो गए, विल रिफंड द फी, विल रिफंड द फी। वी तो वांट, हम तो चाहते ही हैं कि बेटा आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये सारी चीजें तो हम चाहते ही थे। ठीक है, तो सबका रिफंड हो जाएगा, डोंट वरी। मैम एक्सपेक्टेड डेट फॉर WBJEE, वो तो बेटा उनकी वेबसाइट पर आएगा। नीट की एक्सपेक्टेड डेट इज समवेयर आफ्टर 3 to 5 वीक्स, यानी कि इन द मंथ ऑफ जून इट विल हैपन। पेपर का लेवल कुड बी एनीथिंग, ठीक है, कैसा भी हो सकता है। रिजल्ट ऑफ दिस नीट आई डोंट थिंक दे विल रिलीज इट, क्योंकि एग्जाम ही कैंसिल हो चुका है, तो वो आई थिंक रिजल्ट रिलीज करेंगे ही नहीं। रिजल्ट नहीं आएगा बेटा, अब देयर इज नो पॉइंट, एग्जाम इज रद्द, कैंसिल। सब लोग रिवीजन कराएंगे, हम लोग सब लोग मिलके आपको रिवाइज कराने वाले हैं। ओके, जितने भी बच्चे ऑफलाइन में रह के पढ़ रहे थे, जिनका वहां पर जैसे बहुत सारे बच्चे ट्रैवल करते हैं कोटा, पटना, अब आपको दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन रिवाइज करिएगा। यस, रीनीट होगा। हाउ मेनी डेज दे विल गिव, दे हैव नॉट कंफर्म्ड येट बेटा, अभी वो बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगले 3 से 5 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा। तो हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। तुम सोचो कि 2-2 महीने मिलेंगे, नहीं, अब बहुत कम समय है। मेरे ख्याल से आपको अभी से अब किताब उठा के अपने वीक एरिया उसको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। शाम को मैं आपको पूरा बायो का प्लान बना दूंगी एंड कल से ही हम स्टार्ट कर लेंगे। हाँ जी, रिफंड करवा सकते हैं क्या? नीट नहीं देना अब ये तो नहीं होगा बेटा, वो रिफंड कर रहे हैं, वैसे वो रिफंड कर रहे हैं। एनटीए इज रिफंडिंग योर फी।
ठीक है, एनटीए ने बोला है कि जितने भी जितने भी बच्चों ने नीट का पेपर भरा था, जो 1700 रुपए भरे थे, वो सारी फीस वो रिफंड कर रहे हैं, एंड जो नया एग्जाम कंडक्ट कराएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट अपने ही रिसोर्सेज से कंडक्ट कराएंगे। ओके, यस, चलिए, तो थैंक यू सो मच। बस मुझे यही बताना था। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है कि हम नया कोर्स कब ला रहे हैं, मैं आपको आज शाम को दे दूंगी। बहुत बड़ी न्यूज है, इसको थोड़ा आपको टाइम लगेगा एब्जॉर्ब करने में, एंड जस्ट टेक इट इन। जैसा भी था सबके लिए हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब रीनीट होने वाला है, एनटीए फ्रेश डेट रिलीज करेगा। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको इस चैनल पे, अपने टेलीग्राम पे देती जाऊंगी। ओके, बाकी टेक आउट योर बुक्स अगेन। आई होप आपने अपने पास रखी होंगी किताबें। ठीक है, अपनी बुक्स निकाल लीजिए दोबारा एंड फिर से पढ़ना उसको शुरू करते हैं। यस, इट इज फॉर एवरीवन, इट इज फॉर एवरीवन। ओके, यस, आई विल टीच ऑन यूट्यूब अगेन। किसी को नहीं पता बेटा 1 महीने का भी टाइम मिलेगा कि नहीं, हो सकता है हमें सिर्फ 2-3 हफ्तों का ही टाइम मिले। मुझे लगता है आज शाम तक या कल तक तो डेट्स आ ही जाएंगी, आ जाएंगी मेरे बच्चों डेट्स। सबका रिवीजन होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका रिवीजन होगा। डेट्स अभी फ्रेश नहीं आई है, आज शाम तक आ जाएंगी। बाकी कुछ भी होता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सो दैट आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन एंड जो फ्रेश कोर्स हम रिलीज करने वाले हैं ना, क्रैश कोर्स, वो इसी चैनल पर आएगा, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक एंड बता दो अपने पेरेंट्स को जाके। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। कुछ भी अपडेट होता है मैं यहाँ के आपको बताऊंगी। ओके, चलिए, बाय बाय गाइस, टेक केयर।